चल तेज। 14 फीट से ऊपर जाने लग गया। अब इसका नंबर आता है फाउल रोकने का। तो फाउल रोकने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप वहां पे मार करके आओ, ठीक है। दूसरा आता है यहाँ पे एडजस्ट करने का। स्टेप तोड़े, यहाँ स्टेप तोड़ दिए। क्यों तोड़ रहा है? मैंने क्या कहा? स्टेप क्यों तोड़ता है पता है? दो रीजन है। एक तो ये लाइन देखना, दूसरा उस लाइन को, उस लाइन से क्रॉस करने के चक्कर में स्टेप तोड़ता है। तेज कर। आप देखो पैर भी सही आया, जम भी सही आया। चल तेज। आप देखो ये लड़का जंप कर रहा है। आज कौन सा दिन है? दूसरा दिन है तेरा जंप सीखने का। रनिंग वगैरह सब क्लियर है। और बच्चे ज़्यादातर मार किस में खाते हैं? या तो लॉन्ग जंप में या हाई जंप में। अब ये डिस्टेंस भी पूरी ले रहा है। पहले डिस्टेंस नहीं आ रही थी, पहले हमने किया इसका डिस्टेंस कवर। 14 फीट से ऊपर जाने लग गया। अब इसका नंबर आता है फाउल रोकने का। तो फाउल रोकने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप वहाँ पे मार करके आओ, ठीक है। दूसरा आता है यहाँ पे एडजस्ट करने का। वो तरीका बाद में काम आएगा। पहले आता है ये नंबर पे यही आता है कि वहाँ से स्टेप काउंट करके और फिर जंप करो। स्टेप काउंट कैसे करने हैं वो आप लोगों को मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। दूसरा तरीका उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को स्टेप काउंट करते हैं, दौड़ के तो आ जाते हैं, पर बीच में स्टेप छोटे बड़े करते हैं, जो बोलने के बावजूद भी उनको सही नहीं करते। उन लोगों के लिए है फिर दूसरा तरीका। जो मैं आज बताऊंगा वही आप चीज़ आगे फॉलो करोगे। फिजिकल देने जाओगे तो वैसे ही आपको काउंट करके वहाँ पे मार्क करना है और वैसे ही आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। लॉन्ग जंप में हमारी तीन चीज़ मेन होती है। सबसे पहले रनअप आता है, रनअप, रनवे जिसको बोल देते हैं, जो हम यहाँ से दौड़ के आते हैं। सेकंड चीज़ आ जाती है यहाँ से टेक ऑफ, ठीक है। थर्ड चीज़ आ जाती है लैंडिंग। तो इन तीनों चीज़ के बारे में बता दूंगा अभी। वहाँ पे कहीं भी जहाँ से तू दौड़ता है पहले वहाँ पे मार्क कर, ठीक है। जैसे आप यहाँ से रनिंग कर रहे हो तो यहाँ पे मार्क करके आओ। दूसरा मार्क आपका कहाँ पे होगा? जहाँ से आप स्पीड अप करते हो। अब स्पीड अप कहाँ से करनी है? स्पीड अप करो, जैसे आपने यहाँ पे मार्क किया, इससे ऐसे काउंट कर लो 5 से 7 कदम, उसके बाद स्पीड अप करो, ठीक है। दूसरी चीज़, जब आप दौड़ते हो अगर आपने ये पैर आगे रख के दौड़ा है तो हमेशा यही पैर आगे रख के दौड़ोगे, ठीक है। ये करोगे तो फिर पैर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जब टेक ऑफ लोगे हर बार चेंज हो जाएगा। अगर आपने लेफ्ट पैर आगे किया है तो हमेशा लेफ्ट पैर आगे करके ही दौड़ोगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अब आपको नोटिस ये करना है, वहाँ से आपने रनअप स्टार्ट किया ये, ठीक है, और जहाँ से स्पीड अप की वहाँ पे आपने मार्क कर दिया, वहाँ से आपको स्पीड करनी है फुल। ज़्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं, जब लॉन्ग जंप करते हैं तो वहाँ से तो स्टार्टिंग में तो तेज दौड़ते हैं, जो जैसे ही लाइन के पास आने लगते हैं तो धीरे धीरे हो जाते हैं, क्योंकि इस लाइन को देखते हैं, वो स्टेप छोटे बड़े कर देते हैं। तो आपको वहाँ से तो दौड़ना है धीरे, जहाँ से स्पीड अप की लाइन लगाई है वहाँ से आपको स्पीड पूरी रख कर देनी है, जितनी तेज आप दौड़ सकते हो, ठीक है। फाउल के लिए मैं खड़ा हूँ, फाउल कैसे रोकना है वही बताऊंगा मैं। एक चीज़ और, अगर फाउल आपका जैसे यहाँ पे आता है, ऐसे फाउल आ गया, तो मैं वहाँ से कहूँगा लाइन से पीछे कर दो 1 फुट। तो 1 फुट का मतलब ये एक पैर करके ऐसे लाइन मार्क करोगे, ठीक है। अगर यहाँ से पैर आपका, इस लाइन से पैर आपका इधर आता है तो वहाँ से मैं बोलूँगा आगे कर दो। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। पहले जहाँ से स्टार्ट करता है वहाँ पे खड़ा हो, मार्क करना। अब मैं इसको जंप नहीं करूँगा, पहले इसके रनअप को सेट करेंगे, उसके बाद इसको जंप करवाएंगे। इसको इसीलिए लिया है, अगर मैं जंप करके दिखाता तो आपको तो ये बोल देते सर को तो आता है, सब अपने आप कर लेंगे। तो बच्चों के थ्रू समझाने का यही होता है कि तुम्हारे थ्रू तुम्हारे दिमाग में भी ज़्यादा आता है और वो चीज़ तुम्हें ये भी होती है, हाँ भाई सच रुका है, ऐसे ही हम करेंगे, ठीक है। मार्क करो आप पे। स्पीड अप कहाँ से करता है?
5-7 कदम गिन ले, यहाँ से गिन के आ भाई। चूना लेके आना एक बच्चा, ऐसे नहीं, स्टेप काउंट करने हैं 5 से 7 कदम तो ये करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ से स्पीड अप करेगा, यहाँ पे मार्क कर दे हल्का सा, और हल्का सा कर दे बस, एक वहाँ कर दे जहाँ से वो खड़ा है। अब पैर का ध्यान रखना, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, इसके लिए मैंने खड़ा कर दिया। अब एक चीज का ध्यान रखना, उसको मैं जंप नहीं करूंगा। आप लोगों को क्या करना है, उसका पैर नोटिस करना है, यहाँ पे कौन सा पैर पड़ रहा है, लेफ्ट पड़ रहा है, राइट पड़ रहा है, कहाँ पे पड़ रहा है, ये चीज आपको देखनी है। वहां से सिर्फ इधर ध्यान दे, क्या करना है, वहां से दौड़ेगा, स्टार्ट करेगा, इससे स्पीड अप करेगा और आगे तक जंप नहीं करना तेरे को, जो दौड़ के जाना है स्पीड से, ठीक है। जितना तेज दौड़ के जा सकता उतनी तेज दौड़ के जाना, ठीक है। चल चल, अब इधर ध्यान दो, कौन सा पैर है ये, लेफ्ट पैर है। लेफ्ट पैर से जंप करता है, पता है इतना, नहीं पता, लेफ्ट से ही करता है। अब तू जिस स्टेप से दौड़ के आया उसी से दौड़ के आना है और फिर जंप करना है। और यहाँ के स्टेप बड़ा नहीं करना है, कभी सोचे जिस स्टेप से दौड़ के आया, जैसे दौड़ के आया वैसे ही दौड़ के आना है। चल भाई चल, स्टेप तोड़े या स्टेप तोड़ दिए, क्यों तोड़ रहा है, मैंने क्या कहा, स्टेप क्यों तोड़ता है पता है, 2 रीजन है। एक तो ये लाइन देखना, दूसरा उस लाइन से क्रॉस करने के चक्कर में स्टेप तोड़ता है। यही पता लग गया तो स्टेप तोड़ रहा है, स्टेप नहीं तोड़ना। अगर स्टेप तोड़ेगा फिर ये फाउल, इस तरीके से फाउल नहीं रुकेगा। चल वापिस, देखो ये तरीका ना उन बच्चों के लिए होता है जो गेम्स वगैरह करते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, क्योंकि वो हमेशा एक ही स्टेप से दौड़ते हैं। और तुम क्या करते हो, डर जाते हो इनको देख के, यार एक चांस खराब हो गया, दूसरा चांस, तो वो स्टेप तोड़ते ही तोड़ते हैं। बट ये तरीका बताना भी जरूरी था, फिर बोल देते पता नहीं है, ऐसे बोलने लग जाते हैं। तो ये तरीका प्रोफेशनल वालों के लिए है जरूरी, ठीक है। चल भाई, भाई स्टेप देखना सबसे पहले, चल तू चलता रहे, चल, खोल दिए, यहाँ से स्टेप खोलता गया है, और यहाँ से पता है कौन से पैर आया है, राइट पैर। देखो ये बच्चों के साथ समस्या होती है, अब मैंने बोलने के बावजूद भी ये वैसे कर रहा है। आप 100 मीटर दौड़ रहे हो, वहीं से दौड़ रहे हो, पैर तो कम से कम वही आएगा ना, गड़बड़ कहाँ कर रहा है, जो आप धीरे दौड़ते हो ना उसमें गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है। अब देखो ये तरीका इस पे कामयाब नहीं हुआ, ठीक है। अब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ। अब ये फाउल करता है हमेशा, स्टेप तोड़ रहा है, कभी छोटे कर रहा है, कभी बड़े कर रहा है। अब दूसरा तरीका क्या है, सुनने वाली पन्नी का है भाई, मैं ले आऊंगा। मैं देखो अब दूसरा तरीका क्या है, ये फाउल करता है और इतना ही फाउल करता है ज्यादातर, आधा पैर का, मैक्सिमम बच्चा करेगा एक पैर का कर देगा। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, ये जो लाइन है ना टेक ऑफ लाइन, इससे पीछे मैं एक छोटा सा मार्क लगा देता हूँ, ये ऐसे ऐसे, किस लिए, अब इसको इसका टारगेट करना है, इस लाइन का। बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा स्पीड के चक्कर में, ज़्यादा जंप करने के चक्कर में यहाँ पैर रखने की कोशिश करते हैं। जब हम दौड़ के आते हैं ना तो हमें लगता तो यही है हमारा पैर ये जाएगा, बट जैसे जैसे हमारी बॉडी आगे बढ़ती है ना, ये पैर नीचे तो देखते नहीं है, देखते तो पीछे से यही तो देखोगे ना, यहाँ से ही देखोगे ना। जब जैसे जैसे स्पीड के साथ पैर आता है ना तो वो आगे चला जाता है, इस वजह से फाउल हो जाता है। अब तेरे को क्या टारगेट करना है, आपको इस लाइन का टारगेट करना है, उसको फोकस मत करना, ठीक है। उसको फोकस मत करना, यहाँ से जंप करेगा। ये भी मैंने थोड़ी ज़्यादा आगे लगा दी, कोशिश कर इसको 1 या 1.5 फीट बस,
ये, ठीक है। चल वापिस इस लाइन से जंप करेगा अब। जैसे दौड़ के आया था वही दौड़ना है, और ये लाइन है अब तेरी, ठीक है। चल बढ़िया लगाना है, चल तेज कर। अब देखो पैर भी सही आया, जंप भी सही आया, और लेफ्ट पैर ही आया यहाँ पे, राइट भी नहीं आया जिससे जंप करता है। एक तो ये लाइन हो गई। देखो ये लाइन मैंने टारगेट बताया था, इसका पैर कहाँ आया, इससे आगे ही आया ना, ये पैर आ रखा है, ये आया इसका पैर, ठीक है। फोकस भाई ये पता है अब आदत कैसे बनेगी, ये फाउल ऐसे नहीं रुकेगा, एक दो बार करने से नहीं, जब भी तू जंप करेगा तेरे को यही टारगेट करना है। वहां पे भी तेरा जंप 1 से 1.5 फीट आगे गया है, अब की बार स्टेप भी नहीं टूटे, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, वहां से दौड़ के आते हो, ठीक है। आप क्या करते हो, तेज स्पीड के चक्कर में यहाँ स्टेप गड़बड़ कर देते हो, या फिर उस लाइन को देखने के चक्कर में यहाँ गड़बड़ कर देते हो, ये चीज होती है। ये रनअप का हो गया। इसके बाद मैंने बताई थी टेक ऑफ का। बहुत से बच्चे जंप करते हैं ना, तो क्या करते हैं, यहाँ पैर आ जाता है, स्पीड बढ़िया होती है, जंप करते हैं तो ऐसे कैसे चले जाते हैं दौड़ते हुए। देखो देखो यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, अब फर्क देखना, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, ठीक है, यहाँ से नॉर्मल दौड़ रहा हूँ मैं, ये दौड़ रहा हूँ, और मैंने क्या किया, पैर को नीचे स्ट्रेट रख दिया। अब मेरी लैंडिंग कहाँ पे आई, ये लैंडिंग यहाँ पे आई है, ठीक है। मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ एक चीज और, एक गलती और करते हैं बच्चे, ये तो मैंने पैर स्ट्रेट रखा, एक बच्चे क्या क्या करते हैं, यहाँ से दौड़ के आते हैं, जब लैंडिंग करते हैं तो पैर नीचे मारते हैं, देखा होगा आपने कैसे, ऐसे दौड़ के गए और क्या किया, जंप लिया ना तो ये मार दिया नीचे, ठीक है। अब इसमें और पीछे रह गया, और पीछे रहेगा, यहाँ पे आई ना। अब कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ दौड़ के आना है और नी को ना चेस्ट पे लगाना है, इसको ये उठाना है, ठीक है। और फिर लैंडिंग देख लेना, फर्क देख लेना, यही से, यहाँ से स्टार्ट कर रहा था, यही से कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल ये गया दौड़ के, और ये मैंने ऊपर उठा के ये नीचे डाउन बैठा। जब में फर्क कितना आया, यहाँ यहाँ और यहाँ। जब मैं वहां से दौड़ के आया, पैर नीचे मारे तो ये लाइन आई। जब मैं वहां से दौड़ के आया तो मैंने पैर स्ट्रेट रखे, वैसे कुछ नहीं किया, तो ये यहाँ पे आई। और जब मैं वहां से दौड़ के आया, मैंने नी को चेस्ट पे लगाया तो जंप कहाँ गया, यहाँ पे गया। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ, जब वहां से दौड़ के आते हो ना, तो कुछ मत करो, इसको ऊपर उठा लो, ठीक है, अपने आप जंपिंग इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो 4 स्टेप में 1.5-2 फुट का फर्क पड़ गया, 2 फुट के आसपास, तो तेज दौड़ के आओगे तो और फर्क पड़ेगा ना। ये क्यों होता है, देखो आप स्पीड से दौड़ रहे हो, बॉडी को जितनी देर ऊपर हवा में रखोगे, ठीक है, बॉडी जमीन से ऊपर उठ गई ना, अब आप ये नी ऊपर उठा रहे हो तो जमीन से ज्यादा ऊपर उठ गई ना बॉडी, ठीक है, जितनी देर ऊपर रहेगी, जो आपकी स्पीड है वो क्या करेगी, बॉडी को आगे की साइड धकेलती जाएगी, ठीक है। पैर को आप नीचे रखते हो तो क्या होता है, जमीन से हाइट कम हो गई तो लैंड जल्दी हो जाएगी, और जब आप खुद ही मार देते हो तो बॉडी को आप क्या कर रहे हो, रोक रहे हो, ठीक है। ये चीज ध्यान रहेगी। टेक ऑफ का समझ आ गया, लैंडिंग का यही है, जब आप टेक ऑफ लिया, हाइट ली, तो जब लैंडिंग पे पैर नीचे आता है ना, तो पैर को ये मत लेके आओ, पैर को क्या करो, यहाँ से ये लेके जाओ आगे से, ये जैसे ही जमीन पे टिके ना पैर, आपको क्या करना है, नी को बेंड कर देना है, ठीक है। जैसे ही जमीन, कई बच्चे अभी जंप कर रहे थे, वेद प्रकाश, 1-2 बच्चे और थे, लैंडिंग तो यहाँ पे कर रहे थे, पर क्या कर रहे थे, बॉडी पीछे छोड़ जा रहे थे और लैंडिंग पीछे हो जा रही थी लाइन से। वो यही रीजन है, आपने पैर तो ऊपर उठाए, पैर उठाने के बाद जब आपका लैंडिंग पे पैर नीचे आया तो आपने क्या किया, बॉडी को, नी को बेंड नहीं किया तो बॉडी वेट पीछे रह गया, जिस कारण आपकी लैंडिंग लाइन से पीछे हो रही थी। अगर इसको तुम ये बेंड कर दो ना, जैसे ही पैर टिका ना, देखो यहाँ से आपने ये उठा के ये कर दिया तो ये डाउन जाओ, आगे रहेगी बॉडी आपकी, या फिर आपकी पैरों पे रहेगी। समझ आ गया, इसका समझ आ गया अरविंद?
दोबारा जंप कर देगा बिना उसके, है। एक जंप और करवा के देखते हैं, अभी तक मैंने बताया था, अभी अपने आप करके देखेगा, ठीक है भाई। 2-4 बार ट्राई करेगा तब होगा ये, ठीक है। वही चीज रखनी है, यही लाइन है, यही से जंप करना है। बच्चों मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा, तुम अपना बेस्ट देने की कोशिश करो यहाँ पे आते हो तो। अरविंद चल। ठीक है, पैर चेंज कर रहा है ये, मैंने वही देख लिया था जब इसने टेक वो स्टार्ट किया ना, रनवे स्टार्ट किया, तो इसने किया ये पैर यहाँ रखने की बजाय ये पैर यही रख के ये कर दिया इसने, ठीक है। बाकी फाउल नहीं हो रहा, दोनों पैर से कूदता है, वो चीज़ सही और कर रनअप में, ठीक है। अगर आपने जब रनअप स्टार्ट करते हो ना, ये करते हो, अगर आपने एक बार ये किया है और दूसरी बार ये करके वापस चेंज कर दिया, तो वो पैर चेंज होते ही रहेंगे, ठीक है। बाकी सही है, दोनों बार मेन था आज फाउल का, बट मैंने फाउल के साथ साथ आपको टेक ऑफ भी बता दिया, लैंडिंग भी बता दी, लॉन्ग जंप में गलतियां क्या करते हो वो भी बता दी। ये चीज़ें आपके लिए है, देखो बार बार ये चीज़ें बताई नहीं जाएगी, आज मैंने बता दी आपको, आगे ये चीज़ ध्यान रखना। आगे से सिर्फ मैं क्या करूँगा, आपकी गलतियाँ निकालूंगा और गलतियाँ बताऊँगा। देखो मेरा कभी ये नहीं होता है कि मैं बच्चे की बड़ाई करूँ, भाई ठीक है अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा किया, नो पे का मतलब जो भी है, मेरा काम ये है आप कितना भी अच्छा करो उसमें गलतियां निकाल के और उसको और इम्प्रूव करवाना। अगर ये चीज़ आप सीखोगे तो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट जल्दी आएगा, ज़्यादा आएगा, और जल्दी आप अपना फिजिकल क्वालिफाई कर पाओगे। और ये सोचोगे सर ऐसे ही बोलते हैं, बड़ाई करते हैं, धमका देते हैं, मेरी डांट, मैं सबको डांट बोल भी देता हूँ, धमका भी देता हूँ, और गुस्से में भी अच्छे से बोल देता हूँ, क्योंकि वो इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं अपना पहले अपने आप को बेस्ट देता हूँ, आपको हर चीज़ छोटी से छोटी लेके ऊपर तक अप लेवल तक लेके चलता हूँ। यहाँ पे कहीं चले जाना, आपने देखा भी होगा और भी जगह जाके देखा होगा, बट यहाँ आओगे तो आपको अलग ही वो मिलेगा, एनवायरनमेंट भी मिलेगा, मेरा जो जुनून है वो भी अलग से देखने को मिलेगा। आप अपना बेस्ट दो, बाकी काम मेरा है, जो बताया वो करके दिखाओ, चाहे गलत करो, 10 बार गलत करो, मैं आपको समझाऊंगा, जब तक समझाऊंगा जब तक आप ठीक ना करो। बट जब आप ही उम्मीद छोड़ दोगे तो फिर मेरा करवाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। किसी की कोई टाइमिंग आई हो, अगले वीक टाइमिंग सभी की कम होनी चाहिए। वर्कआउट मैं अब बढ़ाऊंगा, देखो मेरे को कितने दिन, 3 दिन हुए हैं, मैंने कोई वर्कआउट नहीं करवाया, जो सर बता रहे थे वही करवा रहे हैं, ठीक है। मैं वर्कआउट अब थोड़ा सा अप करूँगा, क्योंकि मैंने आपकी परफॉर्मेंस देखी है, थोड़ा सा बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। जिन बच्चे की टाइमिंग आ रही है, लॉन्ग जंप हाई जंप पे फोकस करो। एक चीज़ और बताऊंगा, जिन बच्चों की लॉन्ग जंप हाई जंप में दिक्कत है, उनको एक तरीका और बताऊंगा जिससे लॉन्ग जंप हाई जंप बढ़े। एक्सरसाइज मेरी डेली चलती रहेगी, बताता रहूँगा, जिन बच्चों को नहीं आता उनको अलग अलग तरीके से। बाकी कोशिश करूँगा कि वीडियो भी डाल दूँ एक्सरसाइज की, ताकि वीडियो के थ्रू आप घर पे भी कर सको या वैसे कहीं भी हो कहीं भी कर सके। जो बच्चे और बोलते हैं आ नहीं पाते, वो भी देख के कर पाए, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, अब तुम्हारा हाई जंप करवा देता हूँ।